चलो जल्दी करो, अपने पास वाले को स्माइल दो। आज स्माइल की बड़ी नीड है। नहीं, ये स्माइल मजे वाली नहीं है। चलिए अपने बाजू वाले को बत्ती सी दिखाइए प्लीज। कम ऑन, अपने पीले दांत दिखाओ उसको। ओके, यीशु मसीह की। इससे पहले कि आज हम मीटिंग शुरुआत करें, उससे पहले मैं प्रैक्टिकली आपसे कुछ करवाना चाहता हूं आज। ओके, अपने पास वाले का हाथ पकड़िए और एक आदमी एक का ही पकड़े। कई लोग एक चार का पकड़ लेते हैं, एक एक का पकड़िए। पकड़ लिया आपने? अब उन्हें आपको एक बहुत लंबी लाइन बोलनी है। ब्रदर किसके साथ बिठाया आपको? इसको मैं नहीं बोलूंगी, आप तो जरूर बोलना। जिसका आपने हाथ पकड़ा है, आप उन्हें कहिए, आने वाला साल तू अपनी बहुत सारी भलाइयां परमेश्वर की तरफ से देखने वाला है। अब उनको ये कहिए, ये साल तेरे पूरे परिवार के उद्धार का साल है। और उनको ये भी कहिए, इस साल तुझे ऐसा अनुग्रह मिलने वाला है जो तुझे कभी नहीं मिला था। और उनको ये भी कहो, तू परमेश्वर की ओर से धन्य कहलाएगा। आमीन। अब आप ये सोचते होंगे, ब्रदर ये कैसे होगा? मैं फिर से कहता हूं, जो हमेशा कहता हूं, न बल से न शक्ति से, पर प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन। बोलिए, ये हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग तो सच बोलता हूं, मैंने एक बहन को बोला था, किसको बुखार था, मैंने उनको बोला आप, इनको भी उधार चाहिए। लिसन, दीजिए ब्रदर। किसी एक बहन को मैंने बोला, उनको बुखार है, आप जरा दुआ तो कर दो। और वो अपने हाथ रख के बोलती है, खुदावन आप महान हैं, मैं विश्वास करती हूं आप इसको चंगा कर रहे हो। उसके बिल्कुल पीछे एक और औरत खड़ी थी, उसे कैंसर था। मैंने बोला उसके लिए भी प्रार्थना करो। मतलब इसको फेथ है कि मैं बुखार ही ठीक कर सकती हूं, कैंसर नहीं कर सकती। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मसीह जिंदगी में कोई आपकी प्रार्थना की वजह से चंगा नहीं होता। हर व्यक्ति उसके मार खाने से वजह से चंगा होता है। जब भी आप किसके लिए प्रेयर करते हो ना, ये मत सोचो मैंने प्रेयर नहीं की है, मैंने बाइबल नहीं पढ़ी है, मैं खुद गुनहगार हूं। एक लंगड़े को ठीक करने के बाद पतरस यूहन्ना पब्लिक को कहते हैं, हे लोगों हमको क्या देख रहे हो, जैसे हमने अपनी भक्ति से ठीक किया। बाइबल बताती है, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर ने यीशु के नाम में से चंगा किया है। कभी भी इस बात को याद रखना, ताकत हम में नहीं है, ताकत उसके पुत्र के नाम में है। जब आप कहते हो ना गरीबी को यीशु के नाम से जा, आप चाहो, आपको लगता है वो नहीं सुनती हैं, लेकिन उनको सुनना पड़ता है। कितने लोगों ने, आपके पास ऐसी बाइबल है जिसमें ऐसा लिखा गया है, जब तुम किसी पहाड़ का सामना करो तो उसके सामने उपवास में जाके उससे विनती करो, उखड़ना। कितने लोग के पास ऐसी बाइबल है? मेरे पास ऐसी बाइबल है जहां पर ऐसा लिखा गया है, उस पहाड़ से कहो उखड़ और समुद्र में जा। और जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? वो तुम्हारी मान लेंगे, क्योंकि तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा फेथ बोल रहा है। बहुत लोग जानते हैं, एक फेथ रख के बैठे हैं मन में। कई लोग कहते हैं, मतलब बोलने की जरूरत क्या है, क्यों हम घोषणा करें? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे था तो क्या उसमें यह विश्वास था कि उसका स्वर्गीय पिता उसके साथ है? 24 आवर्स 365 डेज उसके अंदर फेथ था। फिर भी उसने शैतान को क्यों कहा, मनुष्य को
रोटी से नहीं परंतु वो परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जिंदा रहेंगे। क्या आपको ये बात पता है, जब आप कन्फेशन करते हो तो आप परमेश्वर को नहीं, आप शैतान को दिखाते हो जितनी डिफिकल्टीज अरेंज करनी है कर, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए बाइबल कहती है अधिकारियों जो ऊपर हैं, शैतान की अधिकारियां, उनके सामने भी तुम्हें गवाह बनना है। बोलो यीशु मसीह की। आज मैं इससे पहले कि मैं आज का वर्ड स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नीचे तक भी बैठे हुए हैं, अगर हो सके तो आप बैठ जाओ, प्लीज सिट, डोंट वरी, सब बैठ जाइए। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूं। आज जो मैसेज मैं आपको प्रीच कर रहा हूं, मैं नहीं कहता हूं कि ये कोई नहीं करता, पर मैं आपको इतना कह सकता हूं 90% चर्चेस ने इस मैसेज को प्रीच करना बंद कर दिया है। क्योंकि जानते हो होता क्या है, ये मैसेज सुनने के बाद है ना, बहुतों को मसीह जीवन एक उबाऊ लगता है। उनको लगता है ये बातें हमने सुनी है पहले भी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जिसने आज का संदेश ठुकराया उसने परमेश्वर के राज्य को ठुकरा दिया है। यीशु मसीह ने कई बार यहूदियों को एक नाम बताया था, मैं रोटी हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, दाखलता मैं हूं, जीवन पुनरुत्थान मैं हूं। इवन पतरस उससे पूछता है पानी पे, आप कौन है? बोलता है मैं हूं। पर आपको पता है जब यहूदी उसे रिजेक्ट करते थे, वो उनको एक उत्तर देता था, जिसने मुझे नकार दिया उसने अपने भेजने वाले को नकार दिया है। तो मैं आज बिलीव करता हूं कि आज के संदेश को जिसने नकारा, मैं आपको सीरियसली कहता हूं, आप बोलोगे ब्रदर आज तो फंक्शन पे भी आप आज इतना हैवी, ओ कम ऑन, हम लोग इसको देख के प्रचार नहीं करते। एक आदमी ने मुझे बोला आज हमारे चर्च में बहुत पब्लिक आ रही है, आप आइए और कुछ ऐसा बताइए। मैंने सोचा यार इतने लोग आ रहे हैं, कितनी करेक्शन हो सकती है आज। लेकिन हम ह्यूमन माइंडेड हमेशा ये सोचते हैं कि चलो इतने लोग आ गए हैं। ये बात अलग है कि अगर आज की पब्लिक, इतनी बड़ी पब्लिक को आज का प्रचारक जानते हैं देख के क्या बोलता है। समझो जैसे भी नीचे तक लोग बैठे हैं, अगर आज के प्रचारक को मैं यहां पर बुलाऊं ना, तो जानते वो लोग क्या बोलेंगे? थैली घुमा दे। क्या बोलेंगे? थैली घुमा दे। पर आपको पता है यीशु के लिए क्या लिखा है? जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो उन्हें कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। जीसस की प्रीचिंग हमेशा क्राउड को रिड्यूस करती थी, लेकिन आज की प्रीचिंग, आज मैं कभी कभी जब लोग बढ़ते हैं ना, मैं डरता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु मैं कुछ गलत तो प्रचार नहीं कर रहा हूं। क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं इस कलीसिया में वही लोग टिकेंगे जो परमेश्वर की इच्छा पे चलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वासनाओं में चलते हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले समय में आप इस चर्च में आना बंद कर देंगे, क्योंकि ये चर्च हमेशा आपके वासनाओं के विरुद्ध बात करेगी। मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें महाराष्ट्र में रखा और हमें ऐसा वचन दिया ताकि लोग उसके द्वारा उसके बेटे यीशु की तरह बन पाए। और मैं आपको फिर से कहता हूं जो मैं हमेशा कहता आया हूं, न्याय के दिन खुदा के सामने वही लोग बुद्धिमान गिने जाएंगे जिन्होंने इस पृथ्वी पर निर्णय लिया था कि वो यीशु की तरह जिंदगी जिएंगे। ट्रस्ट मी। आप जानते हो यीशु की तरह जिंदगी जीने का मतलब क्या है? कितने लोग ये बात जानते हैं? सब यहां देखिए, आज मसीह के लोग गालियां निकालते, आज मसीह के लोग एक दूसरे का नाम खराब करते। डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं? मसीह के लोग झूठ भी बोलते हैं, गर्लफ्रेंड रख के उसको बोलते हैं स्कार्फ पहन के चलना। डू यू नो? टुडेज क्रिश्चियनिटी। मैंने आज से बहुत साल पहले एक पोयम पढ़ी थी, लवली पोयम। उसमें ऐसा लिखा था, एक दिन कलीसिया एक जगह बैठी हुई थी और वहां से संसार गुजर रहा था, और संसार उसे कहता है तेरे कपड़े कितने पुराने हो गए हैं, मैं तुझे नए कपड़े दूं? और जानते हैं कलीसिया ने क्या कहा? हाँ मुझे चाहिए। उसके बाद संसार ने कहा तेरी ज्वेलरी कितनी पुरानी है, बैठ जाइए, तेरी ज्वेलरी कितनी पुरानी है, मैं तुझे नई फैशनेबल ज्वेलरी दूं? और उसने कहा हाँ मुझे चाहिए। उसने कहा तेरा बात करना कितना सिंपल है, तू आजकल की टपोरी लैंग्वेज बात क्यों नहीं करती है? और जानते कलीसिया ने क्या कहा? मुझे दे। और आज
मार्टिन लूथर की ये बात सच निकली कि उसने बहुत सारी कलीसियाएं तो देखी, पर उसने हर कलीसिया में संसार को देखा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मिस्र के लोग मिस्र से तो बाहर आए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी बाहर नहीं आया। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं है कि आप संसार से निकल के यीशु में तो आ गए हैं, पर संसार आप में बसा हुआ है। कितने लोग ये बात जानते हैं, मिस्र के लोग मिस्र से निकल के तो आ गए, पर मिस्र उनके अंदर से कभी नहीं निकला। उनका व्यवहार मिस्र की तरह ही था, कुड़कुड़ाना, हर चीज के लिए कंप्लेन करना, हर चीज के लिए। मैं सच कहता हूं, मैं एक बात से बहुत डरता हूं, टूटे दिल से मैं आपको बात बता रहा हूं। मुझे आप में से कुछ लोग को देख के बहुत डर लगता है कि क्या उनका उद्धार हो पाएगा, क्योंकि मैंने आप में से कुछ लोगों के अंदर बिल्कुल प्रभु के प्रति सीरियसनेस नहीं देखी है। काश अगर आप नम्र बन के मेरे पास आओ मीटिंग के बाद और आप कहो, ब्रदर ये जो लाइन आपने कही ना, ये मेरे लिए थी, और मैं आपको परमेश्वर की तरफ फिरना सिखा दूं। मैं सच कहता हूं, आप में से कुछ लोगों को देखकर मुझे बहुत अंदर में पता नहीं क्या होता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, खुदा ये बचेंगे ना, इनको मत छोड़ना, इनको ले चलना, इनका उद्धार करना। मैं जानता हूं उनका मन बहुत कठोर है, इन पे वचन इतना जल्दी असर नहीं करता है प्रभु, लेकिन तू उन पे दया करना, प्लीज प्रभु तू उन पे दया करना, ये बच जाए। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने रिसेंटली इन दिनों में अपनी कलीसिया के कुछ लोगों के लिए ये प्रार्थनाएं चालू की हैं, प्रभु इन पर दया कर, एक विशेष दया कर के इनके एफर्ट्स नहीं, ये प्योर तेरी दया से बदले जाए। मैं आज विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपसे बात करेगा। जैसे कि आप जो इस समय यहां पर बैठे हुए हैं, आप मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ देख रहे हैं जहां पर लिखा है जीसस इज लाइफ, द मिनिस्ट्री टू बिकम डिसाइपल, 3rd ईयर एनिवर्सरी। आप सब जानते हैं इस कलीसिया को यहां पर स्टार्ट किए हुए 3 साल हुए हैं, और आज भी मैं जानता हूं जब हम यहां पर आए थे तो हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज मैं नहीं कहता हूं कि परमेश्वर ने हमारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, लेकिन हम इस बात के गवाह हैं कि खुदा ने हमारी सारी जरूरतें पूरी की हैं। और मैं आज इस 3rd ईयर के फर्स्ट डे पर मैं आपके सामने खुदावन की वाचा को एक बार नया करना चाहता हूं। आज मैं आपके बीच में जो प्रचार कर रहा हूं, मैं जानता हूं ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, और कभी आपने ग्रहण करके कभी कभी इस वचन को ग्रिप करके उसको छोड़ भी दिया होगा, लेकिन आज एक बार फिर से मैं यीशु मसीह के उस अंदरूनी जिंदगी का जो उसके खून में था, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और मैं ये बिलीव करता हूं कि आज की मीटिंग उनको बहुत बोर कर सकती है, इतना बोर कर सकती है कि वो लोग दुआ भी कर सकते हैं जल्दी आज ये बंद करे जो खुदा से प्यार नहीं करते। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो दुआएं करेंगे कि ये मीटिंग आज खत्म नहीं होनी चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आज मैं बिलीव करता हूं कि प्रभु आपको स्कैन दे आज के आप कहां पर हैं, लेकिन आज मैं आपको वो अनुभव बताना चाहता हूं जो संत पतरस को मिला था, और जिनके पास भी नया ऐदनामा, नया नियम है। आप मेरे साथ खोलिए नया नियम, पहला पतरस। पहला पतरस पहला अध्याय 18 और 19 इंग्लिश। 1 सेकेंड ब्रदर, इंग्लिश है आपके पास, आप हिंदी पढ़िए, सिस्टर इंग्लिश में पढ़ लेंगे। क्योंकि तुम जानते हो, बोलिए तुम जानते हो। आगे तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, बोलिए निकम्मा चाल चलन। इंग्लिश में लिखा गया है द नेचर ऑफ फोरफादर्स। आगे जो बाप दादों से चला आता है, बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर Praise the Lord। आगे
और निष्कलंक मेमने निर्दोष और निष्कलंक मेमने। अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, प्लीज रीड इन इंग्लिश। बोलिए रिडीम। सब बोलिए छुटकारा। कितने लोग हैं जो किसी चीज से तो बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं? मैं हूं यहां पर। मैं अपने अंदर के बंधनों को जानता हूं कि मैं कहां कहां वीक हूं। काश मैं इनसे आज रात को ही छुटकारा पा लूं। आगे बोलिए करप्टेबल थिंग्स। हाँ, क्या क्या ट्रांसलेशन है? आगे सिल्वर और गोल्ड। हाँ, आगे विथ प्रेशियस ब्लड। हाँ हाँ, आइए सब यहां देखिए। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ उठाइए सिर्फ। चलो, पहले से बढ़कर ला रहे हैं लोग अभी। ओके, मैं 3 गिनूंगा और जैसे हम घर पे कभी कभी चिल्लाते हैं वैसे ही हमें चिल्ला कर इस वचन को पढ़ना है। 1 2 3। आमेन। ये लिसन, अब यहां क्या हो रहा है? ये वचन एक ऐसा व्यक्ति लिख रहा है जो सबसे ज्यादा बंधनों में था। किस समय ऐसे बंधनों में ये पड़ा हुआ था, ये माफ नहीं कर पाता था, ये सुस्त था, ये ओवर कॉन्फिडेंट था, इसके अंदर अपनी चलाने की, लीडर बनने की बहुत इच्छा थी। लेकिन आज ये आदमी यीशु मसीह के खून को लेकर एक बात कहता है। मैं बिलीव करता हूं ये लिखने वाला पतरस है और मैं चाहता हूं अब इस बात को ध्यान से सुनिए। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय इस चीज को ऑब्जर्व किया? यीशु मसीह का हर चेला उसके खून के विषय में लिखता है। अगर आप पूछेंगे ब्रदर कहां पर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस एक जगह पे कहता है, हम जो पहले दूर थे अब उसके लहू के द्वारा उसके निकट आ गए हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, जब बैल और बकरों का लहू इंसान के ऊपर छिड़कने से वो शुद्ध होते थे, तो सोचो मसीह का लहू और कितना भी कार्य कर सकता है। और आप इस बात को जानते होंगे, एक जगह पर यूहन्ना कहता है, जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में रहें, तो उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, चाहे यहूदा हो, चाहे याकूब हो, हर व्यक्ति उसके ब्लड के लिए लिखता है। और आप इस बात को जानते हैं क्यों वो ब्लड के लिए लिखते हैं? Why they preach about blood? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आज चर्चेस के अंदर ब्लड लेस गॉस्पेल है। हम आज एक ऐसी मसीहत में जी रहे हैं जहां पर उन सुसमाचारों में यीशु मसीह के खून की कोई जिक्र भी नहीं है। लोग यहां पर आते हैं, 2 मिनट आंसू बहाते हैं और यहां से निकलने के बाद वापस बंधनों में रहते हैं। मैंने न्यूमरस टाइम अपने लाइफ में यह अनुभव किया है कि यहां पर लोग कुछ आते हैं, वो 2 मिनट आंसू बहाते हैं, उनको फील होता है मैं गलत जिंदगी जी रहा हूं, लेकिन 3 दिन के बाद वो वापस उन्हीं खड्डों में पड़े रहते हैं, वापस वो गलत चिट चैट्स में वापस उनकी आंखों में वासनाएं, वापस झूठ बोलना, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। 2 दिन बाइबल पढ़ी, तीसरे दिन वापस उनको कुछ हो नहीं रहा है। आप जानते हो क्यों कलीसिया बंधनों में है? क्यों आज चर्च के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनके चरित्रों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। जानते हो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है, मॉडिफाई? आजकल लोग पुरानी गाड़ी को लेकर किसी ऐसे आदमी को सौंपते हैं जो कार को मॉडिफाई करता है। पुराना इंजन, ऊपर का जो डब्बा है वो नया। आप जानते हो बिहेवियर मॉडिफिकेशन क्या होता है? जैसे आप चर्च में आ गए ना, आप सबको बोलते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, ताकि आए हो, मैंने कहा ताकि खोलने आप, ये बैठी नहीं आया। आपको पता है ये क्या है? ये है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। बाइबल नहीं कहती है जो बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे वो खुदा को देखेंगे। बाइबल कहती है धन्य है वे जो शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आप जानते हो क्यों आज लोगों के अंदर बंधन है? क्योंकि आज लोगों के पास यीशु के लहू के, कितने लोगों का मन भटक रहा है अभी भी? यहीं पर है सब?
पता नहीं क्यों मैं ऐसे फील कर रहा हूं, कुछ लोग यहां पर नहीं है अभी भी, वापस आ जाओ। लिसन, आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? यहां पर संत पतरस एक बात कहते हैं कि हम सबों के अंदर एक स्वभाव है। बोलिए स्वभाव। कभी आपने देखा है कि आपको इतना गुस्सा आ गया, उस गुस्से के अंदर आपने ऐसा गुस्सा किया, बहुत कुछ वहां पर खत्म हो गया। अचानक इतना गुस्सा कहां से आ गया? कितने लोग ये बात जानते हैं, याकूब और एसाव रिबेका के पेट में लड़ते थे। क्यों लड़ते थे? आप जानते हो इब्राहिम का डीएनए, इब्राहिम का जो डीएनए था वो इस्माइल और इसहाक में था। इसहाक का डीएनए उसके बच्चों में था। याद रखना, कहां ना कहां आप इस बात से नहीं बच सकते हो कि आपके अंदर कहां ना कहां आपके बाप दादाओं का स्वभाव गुस्सा हुआ है। शायद आप बिलीव नहीं करते हो, कभी कभी आपको लगता है सूरज भाई मैंने इतनी दुआएं की लेकिन ये साइकिल टूटती क्यों नहीं है आखिर? क्यों ऐसा लगता है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे मां वैसे बेटी। कुछ लोग इतनी आंसू बहाते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं हो पाते। आज अगर आपको जीनियन चेंज चाहिए, जीनियन अगर गुस्सा आ रहा है और आप दबा के बैठते हो, गुस्सा तो आ रहा है ना, ये बात अलग है कि दबा के बैठे हो। अगर आप सच में एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो ना जहां पर कुछ लोग आपको गालियां भी देना आपको फर्क ना पड़े, तो आज आपको ये जानना पड़ेगा कि उसके ब्लड में क्या है, उसके लहू में क्या है। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? सब यहां देखिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय आया जब यीशु मसीह को पकड़ा गया और जैसे उसे पकड़ा गया उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया। आप जानते हैं जब उसे क्रूस पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, उस मुर्दों में से जिंदा होने के बाद बाइबल बताती है वो 7 बार अपने लोगों पे प्रकट हुआ था। बहुत कम लोग उसकी विजिटेशंस को जानते हैं कि एक बार उसने मछली खा के दिखाई, एक बार दरवाजे और खिड़कियां बंद थी और वो बीच में आ गया, एक बार इमाउस के मार्ग पे प्रकट हुआ, एक बार 153 मछलियां पकड़ के दी। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 7 बार अपने चेलों पे प्रकट हुआ था। इसलिए लूका अपनी किताब में लिखता है उसने पक्के प्रमाणों के द्वारा उन्हें दिखाया कि वो जीवित है। आप जानते हो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद एक ऐसी प्लेस आई, एक ऐसी प्लेस जहां पर सब चेले वहां पर बैठे हुए थे। एक गायब था, नॉट यहूदा इस्करियोती, थोमा। इसलिए थोमा से अलग मिलने के लिए गया था, देख छू मुझे। और थोमा कहता है प्रभु मेरे परमेश्वर, पहले सिर्फ प्रभु था अब वो उसके लिए परमेश्वर बन गया। आप जानते हो एक समय आया जब यीशु ने उसको क्या कहा, हाथ लगा। और जब वो उसको हाथ लगाते हैं और यीशु वहां पर कहता है देख मैं भूत नहीं हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं दुष्ट आत्मा को हड्डी मांस कुछ नहीं होता है, वो स्पिरिट्स होते हैं। लेकिन जानते हो इंसान को 3 चीजें होती है, इसलिए वो इंसान है, हड्डी मांस लहू। बोलिए हड्डी। जरा देखिए आपके पास है नहीं है? हाँ मांस है, देखो। हाँ बहुत ज्यादा मांस है। किसने बोला बहुत है मेरे पास? बोलिए हड्डी। मैं चाहता हूं 1 सेकंड अपना हाथ खुद को देखो, प्लीज प्लीज, मेरी वजह से, मेरे लिए करो। जरा हाथ को चेक तो करो, देखो हड्डी है, मांस है, लहू भी है। मेरी मां बोल रही है इधर आ दिखाऊं। लिसन, मांस भी है, हड्डी भी है, लहू भी है। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु मसीह लोगों को, अपने चेलों को कहता है इधर आओ, देखो मांस भी है हड्डी भी है। लॉर्ड वेयर इज ब्लड? पूरा बहा दिया गया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लिसन वेरी केयरफुली। ये जो खून जो क्रूस पे पूरा बहा दिया गया, लोगों को लगता है सूरज भाई ब्लड तो बहा दिया गया ना, तो आज ये ब्लड कैसे काम करता है? मुझे एक बात बताइए, सब यहां पर ध्यान दीजिए। यीशु तो 2000 साल पहले मरा, आज आपको कैसे बिलीव है कि आपको पापों की क्षमा मिली है? आप में से कितने लोगों के अंदर पवित्र आत्मा ने यह काम किया है जो आपको ये दिखाता रहता है जैसे गुनाहों की माफी रियल है वैसे ही यीशु का लहू भी रियल है। आप जानते हो जब यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, वो खून किसका था?
मैं चाहता हूं आप सब इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं जानता हूं, मैं तो बिलीव करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं आज ये पूरी कलीसिया उसके खून में रंगो रंग हो जाए। और मैं ये बिलीव करता हूं जिसके ऊपर ब्लड आएगा आज, जो लोग, याद रखना, ब्लड हमेशा लाइट को फॉलो करता है। अगर आप यहां पर खड़े और कहोगे यीशु मसीह मैं दुआ करती हूं तेरा लहू सब पर आए, मैं आपको सच कहता हूं एक ड्रॉप भी तुम पे नहीं आएगा, क्योंकि यूहन्ना कहता है जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम ज्योति में चलो तो उसका लहू तुम्हारे ऊपर आएगा। याद रखना, ऑलवेज ब्लड ऑलवेज फॉलोइंग लाइट एंड अनॉइंटिंग ऑलवेज फॉलोइंग ब्लड। एक व्यक्ति ईमानदार बनता है कि प्रभु हाँ मैं गुनहगार हूं, और उसके ऊपर लहू आता है, और परमेश्वर जहां ब्लड देखता है वहां अनॉइंटिंग भेजता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, जो मैं आपको आज बता रहा हूं सुनिए। जब मरियम प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट होने से पहले एक स्वर्गदूत उसके पास आता है। प्लीज कलीसिया, मैं सच कहता हूं आज तुम्हारे उद्धार का दिन है। टुडे इज अ डे ऑफ सैल्वेशन। क्या आपको पता है जब मरियम के अंदर यीशु मसीह नहीं आया था, उससे पहले बाइबल बताती है खुदा बाप की ओर से एक स्वर्गदूत वहां पर आया और उसे कहता है हे मरियम, रूह कुदूस तुझ पे आने वाला है, खुदावन की शक्ति तुझ पे छाया करने वाली है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी। और जानते हो मरियम कहती है यह किस प्रकार का अभिवादन है, और वहां पर वो कहता है सुन, ये पवित्र आत्मा तेरे ऊपर एक वजह से आएगा। और वो वजह जानते क्या है? ये वजह है कि उसका बेटा तुझ में जन्मेगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा 9 महीने मरियम के ऊपर सामर्थ के साथ ऊपर था, इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड द पावर ऑफ द मोस्ट हाई शैडो ऑन यू। उसका पूरा सामर्थ उसके ऊपर रहेगा। क्या आप इस बात को जानते हो? आप जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं, जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो अपने मां के पेट से बाहर आता है, एक पाइप से वो जुड़ा हुआ रहता है, उसे काटना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये पाइप उसको क्या सप्लाई करता है? ये पाइप उसको ऑक्सीजन देता है, ये पाइप उसको खाना देता है, ये पाइप उसको ब्लड देता है, ये पाइप उसको डीएनए देता है उसका। याद रखना, आज जब हम अपने माँ और पेट अपने माँ के अंदर थे, 9 महीने तक हमको सब कुछ वहां से मिला। पर आप में से कितने लोग इस सच्चाई को जानते हैं, जब यीशु मसीह मरियम के अंदर था, वो मरियम की नल्ली से जुड़ा हुआ नहीं था। डू यू नो? वो मरियम की नल्ली से जुड़ा हुआ नहीं था, उसको खून पवित्र आत्मा की सामर्थ से मिल रहा था। आप जानते हो इसका मतलब वो यीशु का खून नहीं था। प्रेरितों के काम 20:28 में लिखा है वो परमेश्वर पिता का खून था। क्या आपको पता है क्यों मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा भेजा गया? क्योंकि परमेश्वर ने अपना खून उसके बदन में डाला और वही खून उसने क्रूस पे बहा दिया। उसी खून का उपयोग करके पतरस यहां पर लिखता है मैं अपने बाप दादाओं के स्वभाव से बाहर निकला हूं। आज जानते हो बहुतों को खून के विषय में कुछ पता ही नहीं है। आज की मसीहत को जानते हैं क्या पता है? बस घर पे बैठ के क्या करेंगे, चलो सुन के आते हैं। क्या बोलते हैं ये लोग? चलो सुन के आते हैं, बाइबल लेके बैठते हैं, और यहां से जाने के बाद वो कभी उस गहराई को जानने की भी कोशिश नहीं करते। यीशु मसीह दृष्टांत में कहते हैं परमेश्वर का राज एक मोती के समान है जिसे पाने के लिए एक व्यापारी ने अपना सब कुछ दे दिया। कितने लोग हैं? याद रखना, ये किताब कोई बायोलॉजी, ये ज्योग्राफी नहीं है कि 10 बार पढ़ने से समझ में आएगी। तुम्हें इस किताब को समझने के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी, तब जाके तुम्हें ये किताब समझ में आएगी। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो इस उपदेश को जान जाएगा। इसको पढ़ने वाले बाइबल कॉलेज में जाके नहीं पढ़ेंगे। यीशु ने नहीं कहा जो इस किताब को समझना चाहते हैं वो बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ के आए। यीशु ने कहा जो इस उपदेश को जानना चाहते हैं वो मेरी स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलने चाहिए। दाऊद कहता है जो यहोवा का भय मानते हैं, यहोवा अपने वेद की बातें उन पे प्रकट करता है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं यहां पर कुछ लोगों की तरह रहता जो सिर्फ यहां पर हाजिरी भरने के लिए आते हैं और यहां से जाने के बाद यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, उसके घर में जाके फोन करेंगे मैं आ रही हूं, पहले गोटे दाऊ खड़ी वेंदी, ये लेके जाएंगे वो लेके जाएंगे। अरे तुम 960 साल क्यों ना जियो, तुम्हारे लिए एक कलाम नहीं खुलने वाला है। लेकिन वो लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं,
जो सच में जैसे एजरा के लिए लिखा गया है, उसने परमेश्वर की व्यवस्था को समझने, चलने और सिखाने में अपनी जिंदगी लगाई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो उस वचन को, इस खून को समझने में सीरियस हैं? रूहे कुदूस मरियम के ऊपर आया, उसने उसके अंदर हर दिन यीशु का नाक बनाया, आंखें बनाई, मुंह बनाया। दाऊद कहता है वो हमारे बेदोल तत्वों को जानता है। मरियम के अंदर यीशु मसीह बन रहा था। पवित्र आत्मा डे बाय डे वो शुद्ध खून जो यहोवा का खून था, उसके अंदर डालता जा रहा था। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, 33.5 साल वो बदन जो हमारे बीच में चलता था, यीशु मसीह, वो बदन नहीं था, वो यहोवा का खून था। That was the blood of God। और एक दिन वो खून वहां पर बहा दिया गया। और मैं बिलीव करता हूं उसके चेलों ने उसके खून के विषय में एक व्यक्ति से सुना था। मैं ये बिलीव करता हूं जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा था कि कैसे वो मर रहा है, कैसे वो तड़प रहा है, मैं बिलीव करता हूं उसने अपने 11 चेलों को, अपने भाइयों को बताया होगा। मैं वहां था, मैंने देखा वो खून कैसे बह रहा था, उसके हाथ तड़प रहे थे। पतरस, ए जब्दी के पुत्र याकूब, मैंने देखा वो तड़प रहा था। और आप जानते हैं अजीब बात हुई होगी ना उसके बाद, जब ये दुआ करते होंगे और जब भी ऐसा बोलते होंगे, पिता मैं गुनहगार हूं, तेरे लहू से मुझे धो दे। जब भी अपनी प्रार्थना से उठते होंगे, ये महसूस करते होंगे कुछ गंदगी निकली है। आपको पता है यहां पर क्या लिखा है? मैं आपसे बिलीव करता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सच बताइएगा, कितने लोगों की लाइफ में खून पैसों से, शेयर्स से, अकाउंट में रखे पैसों से, रिलेशन से इंपॉर्टेंट है? मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम मरोगे, जितने तोले सोन पड़े हैं, जितना पैसा पड़ा है, तुम अपना पूरा घर बेच के स्वर्ग में दे दोगे ना, वो इतनी मिल्कियत भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकती है, लेकिन यीशु के लहू का एक बूंद तुम्हें वहां ले जा सकती है। पतरस यहां पर कहता है हमारा उद्धार, जो हमारा छुटकारा है, वो हमारे घर पे पड़े हुए चीजों से, सोने चांदी से नहीं, हमारा उद्धार उसके लहू से हुआ है। ये लहू कैसे काम करता है आपको पता है? आइए मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। चुपता है तो याद रखना 100% गड़बड़ है तुम में। मुझे एक बात बताइए, घर पे जब आपको कोई 2 वर्ड बोलता है, आपकी गलती थी नहीं थी उसको छोड़ दो, पर जब तुम्हें कोई 2 वर्ड कहता है, तुम क्या करते हो? कितने लोग का हृदय ऐसा बोल रहा है, मत बोलना, चुप कर, तेरी बेइज्जती हो जाएगी? कितनी बहनें हैं यहां पर, जब आपको घर में कोई कुछ बोलता है आप फट पड़ते हो? कितनी बहनें यहां पर जो ऐसा कहती हैं, चुप करे वे, मैं बर्दाश्त कर रही हूं, उसका मतलब ये मत समझना कि मैं बर्दाश्त करती रहूंगी। जब आपको किसी ने चिल्लाया, आप चुप नहीं रहे ना, आपने क्या किया? आपने रिएक्ट किया ना, आपने बोला ना। आपको पता है कितनी जिंदगियों में लहू काम करता है। याद रखिएगा, जो लोग कलीसिया में आते हैं, लहू उनके लिए काम नहीं करता है। जो लोग बहुत बाइबल पढ़ते हैं, शायद उनके लिए भी नहीं। याद रखना, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह का लहू सिर्फ उनकी जिंदगी में काम करता है जो उस लहू के विषय में बात करते हैं, जो बात करते हैं। कितनी बहनें यहां पर, कितने भाई हैं, लास्ट टाइम आपने कब इस तरह प्रार्थना की थी? प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे इस भाई और इस बहन के लिए बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, खुदा मैं अपने विचारों पर तेरे लहू को लगाता हूं। मैं प्रभु अपनी जिंदगी की हर चीज को तेरे लहू में कवर करता हूं। प्रभु आज मैं विनती करता हूं, प्रेरित रोमियो 3:25 में लिखा है, विश्वास करने से तेरा लहू कार्य में आता है। मैं दुआ करता हूं प्रभु इस समय अपने लहू को भेज, मेरे अंदर सारे बंधनों को लहू तोड़े। मुझे बताइए कितने लोग हैं यहां पर, आपकी प्रार्थना की 10 मिनट की प्रार्थना में 7 मिनट सिर्फ आप यीशु मसीह के लहू को पुकारते रहते हैं। खुदा भेज उस लहू को, सेंड द ब्लड ऑफ जीसस। जानते लोग आज कन्फेस कैसे करते हैं सिंस को?
प्रभु मैं कमजोर हूं, पहले ही झूठ बोलते हैं, झूठे कहीं के, कमजोर हूं। एक नंबर के झूठे पाखंडी फर्स्ट क्लास हिपोक्रेट्स होते हैं वो, जो कहते हैं हम कमजोर हैं। अगर तुम कमजोर होते तो तुम खुदा के पास जाते, तुम नहीं जाते हो क्योंकि तुम बहुत मजबूत हो। इसीलिए खुदा तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में रखता है जो तुम्हें तोड़ते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, ताकि तुम टूट के नीचे आओ और कमजोर बनो और खुदा के पास जाओ। जब याकूब ने अपना नाम बताया, मैं याकूब हूं, जानते हो प्रभु ने क्या किया? ये देखिए, उसकी टांग तोड़। जब एक आदमी ने कहा मैं याकूब हूं, मैं चोर हूं, जब वो ईमानदार हुआ, उसके बाद प्रभु ने उसे तोड़ना स्टार्ट किया। याद रखना, प्रभु पाखंडियों को नहीं, प्रभु हमेशा ईमानदार लोगों को लेता है, उन्हें उनके स्वभाव को तोड़ता है और अपने पुत्र के स्वरूप में बनाता है। सच कहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, बहुत समय हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से यहां पर बहुत सारे लोग मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं, आपको पता है आप सिर्फ दूसरों की जिंदगियों में झांकते हो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके घर में कौन आया, इसके घर में कौन आया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मेरी मदद नहीं की, इसकी मदद की है इसने। मैं सच कहता हूं, ऐसों को देख के ना डर लगता है, पता नहीं ये लोग कैसे बचेंगे। आपको पता है, अगर परमेश्वर मुझे कहे कि मैं तुझे बाइबल दे रहा हूं और मैं तुझे अलाउ करता हूं कि तू प्रकाशित वाक्य में अपना लास्ट, जो जहां पर पूरी बाइबल बंद होती है ना, खत्म होती है ना, वहां पर लास्ट में अपने मन से कोई वचन वहां पर लगा दे, तो जानते हैं मैं बाइबल का अंत कैसे करूंगा। मुझे पता है मुझे ये प्रिविलेज कभी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इमेजिनेशन बता रहा हूं कि अगर प्रभु कहे कि मैं तेरे को एक कमान देता हूं, मैं तुझे एक अधिकार देता हूं, ये जो प्रकाशित वाक्य 22-21 लिखा है ना, प्रभु यीशु का अनुग्रह सब पवित्र लोगों के साथ रहे, इसको निकाल के तुझ अपना फेवरेट वर्ड वहां पर लगा दे, तो जानते हैं मैं बाइबल को कैसे फिनिश करूंगा? मैं वहां पर एक वर्ड लिख दूंगा जो यशायाह नबी ने कहा है, उस दिन हर घमंड से चढ़ी हुई आंख नीचे की जाएगी और केवल प्रभु ही ऊंचे पे विराजमान होगा। हर घमंड से चढ़ी हुई आंख उस दिन नीचे होगी। मैं ये बिलीव करता हूं, परमेश्वर घमंडियों का सामना जानते हैं क्यों करता है? क्योंकि प्रभु चाहता है उनका भी उद्धार हो, इसलिए वो उनका सामना करता है। काश ये लोग टूटे, नीचे आए, मुझे पुकारें और मैं उनका उद्धार करूं। याद रखना मेरे भाइयों और बहनों, पहली बार जब यीशु ने कहा वाचा का लहू, उसने फर्स्ट टाइम जब प्रभुभोज खाया था, वहां पर से ये वर्ड यूज किया, वाचा का लहू। अगर आप अपने जिंदगी में लहू की वैल्यू नहीं जानते हैं ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप हमेशा अपने पापों में फंसे हुए रहोगे। सच कहता हूं, ऐसा समझना आज तुमसे सूरज भाई नहीं, एक प्रॉफिट बात कर रहा है। मैं कभी ये वर्ड्स यूज नहीं करता हूं अपने लिए, मैं भाई हूं एक और मैं हमेशा भाई रहूंगा, लेकिन मैं आपको कहता हूं, ऐसा समझो कि आज मेरे अंदर से एक प्रॉफिट आपसे बात कर रहा है और मैं ये प्रॉफिटिक मैसेज दे रहा हूं। आप याद रखना, जिस आदमी ने अपने जिंदगी में लहू की वैल्यू नहीं समझी है ना, शायद ही वो कभी उद्धार पाएगा। आप जानते हो 14 अध्याय निर्गमन के अंदर मरियम का एक गीत है, लाल समुद्र के 2 भाग होने के बाद वो अपने आप में डफ लेके डांस करती है और कहती है यहोवा योदा है, उसका नाम प्रभु है। पर क्या आपको पता है, प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब वो उठा लिया जाता है, वहां पर जानते हैं कोई ये नहीं कहता है यहोवा योदा है। ये पुराने नियम के गाने थे। नए नियम में हर संत, हर प्राचीन, हर स्वरदूत यीशु मसीह को देख के कहते हैं तूने अपने लहू से हर एक व्यक्ति को खरीदा है। पूरा स्वर्ग यीशु के लहू के लिए बात करता है। कहिए परमेश्वर से, प्रभु इस मेरी जुबान को जो सिर्फ घरों को तोड़ती रहती है, बकबक करती है, इतनी बड़ी जुबान यहां से लेके ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाती है, यहां से लेके बहुत दूर दूर तक जाती है, प्रभु जुबान को बंद कर, मेरे बंधनों को तोड़। क्या ब्रदर, एनिवर्सरी पे ऐसी प्रीचिंग, मुझे इतना खुशी हुआ। मुझे लगा था आज शाम को सब आएंगे, आज तो मौका है, बोल देंगे सब हम, क्योंकि आपको पता है सब लोग कभी कभी हर मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, लेकिन आज खुशी की चीज थी कि आज सब आए। मेरे भाइयों और बहनों, एक लास्ट बात बोल के मैं मैसेज पूरा कर रहा हूं, क्योंकि हमें 9 बजे के अंदर मीटिंग पूरी करनी है। लिसन, मरियम के अंदर उस बदन में खुदा बाप का लहू था, वह लहू क्रूस पे बहा दिया गया और आज भी वो लहू
उनके लिए काम करता है जो उस लहू के विषय में बात करते हैं। जब भी आज के बाद आपको गुस्सा आता है, आप किसको माफ नहीं कर पाते, आप किसके लिए देख के उसको जलते हैं, दूसरों की उन्नति आपको बर्दाश्त नहीं होती, आप देखते हो दो लोग बात करते हैं ना, आपको लस्ट है ये जानने की कि वो क्या बात कर रहे हैं, ये जानने की। अगर आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं, आज घर जाके प्रभु से कहिए, प्रभु तेरे लहू में छुटकारा और पापों की क्षमा है। तेरा लहू, जो पहले हम दूर थे, तेरे लहू के हम करीब आ गए हैं। अपने मुंह से लहू से कहिए, मेरे भाइयों और बहनों, वचन कहता है आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कलीसिया के लिए खुशखबरी लेकर आया हूं इस 3rd एनिवर्सरी पे। यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा। मैंने उस दिन YouTube पे एक 2 मिनट की क्लिप देखी, मजा आ गया उसे देखकर। एक परमेश्वर के दास ने खड़े होकर कहा, मैं बिलीव करता हूं हम ही वो जनरेशन है जो यीशु मसीह को बादलों पर देखेंगे। सच कहता हूं। आप जानते होंगे ना, एक सच्चा संत, अ ट्रू सेंट, हमेशा ये बिलीव करता है कि यीशु उसकी जनरेशन में आएगा। कभी आपने पढ़ा पौलुस के लिए? थिस्सलुनीकियों को वो कहता है और प्रभु बादलों पे आ जाएगा। उसे विश्वास था कि वो यीशु को देखेगा, लेकिन जब वो 66 का हुआ, वो ये जान गया कि वो नहीं देख पाएगा, इसलिए वो कहता है मेरे मरने का समय आ पहुंचा है। एक संत अपनी आखिरी सांस तक ये विश्वास करता है कि वो यीशु को बादलों पर देखेगा। मैं एक बात सोच रहा था, प्रभु पौलुस भी तो हमारी तरह बदन में था, वो गुनाह क्यों नहीं करता था, हम क्यों करते हैं? और परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा, उसे हर दिन ये विश्वास था कि आज मैं उसे लेने आऊंगा। एक सच्चा संत कभी भी ये बिलीव नहीं करता यीशु आने वाला है। एक सच्चा विश्वासी हमेशा ये विश्वास करता है कि वो ही यीशु मसीह को बादलों पे देखेगा, और यही भय उसे बचाता है हमेशा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि आप यीशु मसीह को बादलों पे देखेंगे? और याद रखना, पहले वो गधे पे आया था क्योंकि वो नौकर था, अब वो गधे पे नहीं, अब वो घोड़े पे आएगा क्योंकि वो दूल्हा है। तो प्लीज कम ऑन, बी रेडी। याद रखना, उसने अपनी कलीसिया को अपने लहू से खरीदा है। उसका लहू उसकी कलीसिया को सजाता है, उसका लहू उसको उसके करीब लेके जाता है। उसके लहू बहने के बाद उसने कहा पूरा हुआ, और कर्टन फट गया। हर व्यक्ति को उसके लहू की वजह से उसकी उपस्थिति में जाने का मौका मिला है। ठीक है, एक एडवाइस दूं, करेंगे? बहुत डेयरिंग है इसमें। डरपोक लोग तो कर ही नहीं पाएंगे जिनको खुदा से ज्यादा संबंधों की परवाह रहती है। आप जानते हैं स्वर्ग में जब स्वर्गदूत मिलते हैं तो कोई स्वर्गदूत ये नहीं बोलता है 6000 साल पहले इस धोखेबाज ने क्या क्या किया ना हमारे साथ। डू यू नो? आपको पता है ना 6000 साल पहले कौन गिरा नीचे? शैतान गिरा। 3 स्वर्गदूत थे ना, मिकाइल, जिब्राइल और लूसीफर, इब्लीस। 2 तो ऊपर ही है, एक नीचे गिरा है ना, 1/3 लेकर। क्या आप इस बात को जानते हैं? आज भी वो जिब्राइल और मिकाइल और आज भी स्वर्गदूत जब आपस में मिलते हैं ना, कोई इस बात को स्वर्ग में नहीं दोहराता है कि ये क्या करके गया। हर स्वर्गदूत जब एक दूसरे को मिलते हैं ना, वो जानते हैं क्या कहते हैं? पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है, जो आने वाला है। एंजल की ये स्टाइल कॉपी करो। जब भी लोग मिलते हैं ना, यहां वहां की बात नहीं, उनको बोलो परमेश्वर बड़ा दयालु है। आज 2 बहनें जानते हैं क्या बोलती हैं जब मिलती हैं? तो असाते ध्यान नहीं देना नाने, हम पे ध्यान नहीं देते। ढोंगी कहीं के, ढोंग से भरे हुए लोग निंदाएं करते हैं सिर्फ एक दूसरे की। मैं सच कहता हूं, जब दिनेश और मैं आपस में मिलते हैं ना, सबसे पहले हम गले लगाते हैं और दिनेश मुझे एक ही बात बोलता है, प्रभु बड़ा महान है यार, किधर से निकाल के लेकर आया। कितने लोग एक दूसरे के साथ ऐसी बात करते रहते हैं, दीपू भाई परमेश्वर बड़ा महान है। आज के बाद कितने लोग हैं जो यहां वहां की बातें नहीं करके बुद्धना चाहे कि नहीं मुझे मथा क्या कि रहा है, मुझे गोटा के नहीं। कितने लोग आज क्विट कर रहे हैं ये सब। बता रहा क्विट। बहुत गॉसिप हो गई मेरे अंदर से, बहुत लोगों के लिए बक 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 बंद कर ली। आज के बाद मैं लोगों से परमेश्वर के लिए बात करूंगा। डेयरिंग रखो, डेयरिंग। सब जो करते हैं ना वो तुम करते हो, तुम डरपोक हो।
लेकिन जो सब करते हैं वो न करके डेयरिंग दिखाओ। आज की बात कोई यहां वहां की बात करे ना तो उनको बोलना, याद है आज क्या तारीख है? हाँ, उनको बोलना याद है 27 तारीख को भाई के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था और भाई ने हमको ये बताया था, कोई भी यहां वहां की बात करे उसको मुंह पे बोलो चुप करो बहन, बता संबंध टूट जाएगा ना मेरा, बुरा मान जाएगी ना। खुदा बुरा माने वो चलता है, परमेश्वर बुरा माने वो चलता है। डेयरिंग आज के बाद जब आपसे कोई निंदा करेगा मुंह पे उसको बोलोगे, ब्रदर दूसरे क्या, मैं ही करती हूं, मैं ही करती हूं। तो जिसके साथ आप करते हैं अगर वो यहां पर है, मैं आपको कहता हूं डेयरिंग से कहो, डेयरिंग से। मैं पंजाब जा रहा था, उस भाई को जानते मैं क्या बोल के गया? उसका प्रचार था मेरे पीछे संडे मॉर्निंग में। मैं उसको बोल के गया था, दिनेश डरना मत, मेरे पीछे जो परमेश्वर बोलता है बोलना। कलीसिया भी खाली हो गई ना, टेंशन मत करना, वो हमारे बीच में बना रहना चाहिए, सब कुछ वापस आ जाएगा। कभी डरो मत, परमेश्वर की धार्मिकता में चलो। ओके? हमारे हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति जो परमेश्वर के वचन होते हैं वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा,
वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है। मजाक करते हैं ये लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो। मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।